हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज एक बार फिर से मैं ले आई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़ेदार सा रिएक्शन वीडियो। तो आज एक नया अजूबा देखने को मिला। पब्लिक के साथ साथ एंकर मैडम ने भी मनोज तिवारी की इंसल्ट करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। भाई, इस तरह के अनपढ़ नेता जब पावर में आते हैं तो पूरा देश सफर करता है। बात तो सही है। तो बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। चलिए शुरू करते हैं। पिक्चर चालू करो बे। कि 2 लाख करोड़ आप कमाई बता रहे हैं, 200 लाख करोड़ का कर्जा आपने लिया हुआ है केंद्र सरकार ने। नहीं, आप बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हो। मनोज जी एक सेकंड, ये झूठ है, ये सरासर झूठ बोल रहे हो। 200 लाख करोड़ का कर्जा हमने लिया, झूठ है। हाँ, प्रूफ दो, कहाँ से लाए? लाइए इधर। क्या कौन लिखा है ये? दीजिए पढ़ लीजिए ना, हिंदी में ही लिखा है। क्या लिखा? मनोज जी, सितंबर 2023 के अंत तक विदेशी कर अरे ठीक है मनोज जी प्लीज। $307 था। वित्त मंत्रालय की भारत तिमाही की रिपोर्ट। ठीक है, ये हर सरकार पर ये बैठिए। जून 2024 के आइए 29 ये तो होता है, डॉलर से अधिक है। देश को आगे बढ़ाए जाने के लिए जरूरी है। दोस्तों, लाइव टीवी शो में भरी जनता के सामने मनोज तिवारी बुरा फंस गए और भारी फजीहत होती देख पब्लिक ने जमकर मजे लिए, जो आपको आगे चल के देखने को मिलेगा। इसके साथ ही दोस्तों, आज एंकर ने भी सवालों से चौके छक्के मारे हैं, मनोज तिवारी की हालत खराब कर दी। अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान दिया, कितना दिया? वो तो कब कह रहे हैं दिया? देंगे, ऐलान किया, आपकी तरह ऐलान किया है। हमने महाराष्ट्र हरियाणा का भी जिक्र कीजिए। हरियाणा में तो कहा लाडो योजना लाएंगे, तो आपने ठीक है उसको किया। तो लिया किया। हाँ, तो वैसे ही वो भी कह रहे हैं वो लाएंगे तो देंगे। तो 12 साल तक कौन था? और आम आदमी पार्टी नहीं थी? तो उसके पहले भी तो भाजपा थी हरियाणा में। हाँ, तो जब हमने कहा तब दिया। तो ये भी देखो कह आप- रहे हैं तो देंगे। नहीं, मैं सोचता हूँ ईश्वर तो है ना, महाकुंभ चल रहा है, ये हमारे देवताओं का देश है, भगवान सब देखते हैं। और आज इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी का चेहरा देखिए, ऐसा ऐसा बात बोलेंगे कि आपको लगेगा आप कॉमेडी सर्कस में बैठे हुए हैं। नहीं, उन्होंने बड़ी एक अच्छी बात कल कही है आपका। एक तो उन्होंने कहा कि ये तो कॉपी पेस्ट मैनिफेस्टो है आपका, कॉपी पेस्ट मतलब नकल करके। और जब अरविंद केजरीवाल का ही काम करना है तो फिर अरविंद केजरीवाल का काम करने के लिए अरविंद केजरीवाल ही ठीक है, उसके लिए भाजपा को लाने की क्या जरूरत है? गुड क्वेश्चन। अरविंद केजरीवाल ने महिला सम्मान दिया, ये फंस गया सीएम। कितना दिया? वो तो कब कह रहे हैं दिया? देंगे, ऐलान किया, आपकी तरह ऐलान किया है। ऐलान किया नहीं जी, 12 साल उनका शासन हो गया है। ऐलान पहले उनका हो चुका है, उनका शासन का टाइम ओवर हो चुका है, उनको रिपोर्ट कार्ड देना है। हम तो आने के लिए ऐलान कर रहे हैं। वो तो क्या मजा। पहली बार हमने देखा होगा कि जो सरकार में है, मेरे दिल्ली के भाई बहन, जो सरकार चला रहा है वो कह रहा है कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम देंगे। अरे आपको शर्म नहीं आती है? इस तरह की बात करते हो। यू आर इन गवर्नमेंट अरविंद केजरीवाल। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। तो हरियाणा में तो कहा गया लाडो योजना जो लेकर आए, हमने आपने कहा ना आप महाराष्ट्र देंगे। में हरियाणा का भी जिक्र कीजिए। हरियाणा में तो कहा लाडो योजना लाएंगे, तो आपने ठीक है उसको किया। तो लिया किया। हाँ, तो वैसे ही वो भी कह रहे हैं वो लाएंगे तो देंगे। तो 12 साल तक कौन था? और आम आदमी पार्टी नहीं थी? तो उसके पहले भी तो भाजपा थी हरियाणा में। हाँ, तो जब हमने कहा तब दिया। तो ये भी देखो कह आप- रहे हैं तो देंगे। नहीं, आप एक पत्रकार हो, आपको मिसकोट नहीं करना चाहिए, आपको पब्लिक को गलत इन्फॉर्मेशन नहीं देना नहीं, चाहिए। जिस तरह मिसकोट- से आप अच्छा, बहस कर रहे हो ना, आप गलत जानकारी दे रहे हैं। कैसे कैसे? हमारी सरकार ने जब कहा तब दिया। झूठ बोल रहा है। इसने जब कहा तब कहाँ दिया? तो ये केजरीवाल कल आए नहीं, थे, आप एक बाकायदा मिनट उन्होंने- देखिए, सुनिए, आप बायस नहीं हो सकते। आप एक पत्रकार हैं। इसीलिए तो मैं कह रही नहीं, हूँ प्लीज ऐसा मत देखिए, हमको चलिए। बिठा करके आप गलत जानकारी देखिए, जनता अच्छा, को मत चलिए, दीजिए। चलिए। नहीं, आप बताइए मुझे, पहली बार कब उन्होंने कहा कि 1000 रुपया देंगे? लोकसभा चुनाव के पहले। क्यों नहीं दिया? नहीं दिया, उसका आरोप आप पर तो लगाया आप कि हमें जेल भेज दिया गया। प्लीज मैडम ऐसा मत करो। मुझे कैसे भी करके निकाल मेरे भाई, मैं फंस गया हूँ यहाँ। आप यहाँ से भाग नहीं सकते। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। देखो, मेरा चक्कर यही है, एडवर्टीजमेंट लेने के बाद आपकी भाषा नहीं बदलनी चाहिए किसी चैनल की। ये नहीं कि किसी ने आपको ये आरोप एडवर्टीजमेंट गलत। दे दिया ये और बात आप उसके गलत है। गलत कोट को अब आगे बढ़ाते जा रहे हो। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल। मैं बताता हूँ, देखो जी, मीडिया भी चौथा स्तंभ है। एक व्यवस्थापिका है, एक कार्यपालिका है, एक न्यायपालिका, एक मीडिया है। मीडिया को कोई ऐड दे करके गलत सवाल को गलत ढंग से प्रस्तुत करे। अब देखिए। 2021 में इन्होंने 1000 रुपया देने की बात की, इसको मीडिया को पूछना चाहिए।
आप अगर गलत बहस करोगे तो लोग समझेंगे मनोज तिवारी की पार्टी गलत है। अच्छा ठीक है, हमने जब कहा तब दिया। अरे झूठ बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है। ठीक है मनोज, अब मेरा प्रश्न सुन लीजिए। देखिए आपने कहा 450 रुपए सिलेंडर, ये भी आप में है ना, हम 500 रुपए सब्सिडी देंगे जब सिलेंडर के लिए, गरीबों को जो सिलेंडर आप देंगे। राजस्थान में ये चुनावी वादा था, लेकिन वो चुनावी वादा चुनाव के बाद पूरा नहीं हुआ। बाकायदा इसको लेकर राज्यसभा में प्रश्न पूछा गया, सरकार ने इसको जवाब दिया कि कोई ऐसी योजना नहीं है जो वो कहती है कि 450 में सिलेंडर देंगे। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ये हुआ। अब जब वहां पर दबाव पड़ा तो राजस्थान में फिर कहा गया कि ठीक है, तमाम इफ्स एंड बट्स लगा करके उस योजना को लागू करने का काम। महाराष्ट्र, आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, मैं महाराष्ट्र पर आ जाती हूँ। 5 लाख ऐसी महिलाएं जिनको जोड़ा गया, किसमें बताता हूँ, लाडली बहना योजना में जिनको जोड़ा गया, उनको 5 लाख ऐसी महिलाएं बाकायदा जिनका नाम अब काटा जा रहा है। और ये डॉक्यूमेंट है, ये बाकायदा पब्लिक प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है कि ये स्थिति है, उनका नाम काटा गया। और कुछ तो ऐसे जिनसे पैसे वापस भी ले लिए गए जो चुनाव के पहले दिए। अरे देवा, ये गड़बड़ है बाबा। क्या बताइए, ये दोनों स्थितियों मुझे समझाइए, कैसे मैं बायसनेस दिखा रही हूँ। देखिए, हर योजना का एक क्राइटेरिया होता है। हर योजना, जैसे हम कह रहे हैं हम 2500 रुपया देंगे, तो जो EWS होगा उसी को देंगे ना। अच्छा, अगर कोई ऐसा व्यक्ति बनवा ले सर्टिफिकेट तो उसको तो हमें रोकना ही पड़ेगा। तो ये स्क्रूटनी तब होनी चाहिए थी ना, आप तो भोजन हाथ में देके छीन ले रहे हैं। बड़े खतरनाक लोग हैं। क्या बात कर रहे हो आप इस तरह से देखिए, आप कह रही हैं कि इस जब बोले तभी स्क्रूटनी हो जानी चाहिए। तो अरे भाई, हमने नियम बना दिया, नियम का उल्लंघन कोई करेगा तो समय पे, अगर कोई फर्जी सर्टिफिकेट लगा के आम आदमी पार्टी का कोई बन जाए मंत्री, तो तोमर को हटाना पड़ता है कि नहीं हटाना पड़ता है? आप कैसे ऐसी बात कर सकते हो? एवरीबॉडी, सबके सब चोर हैं साले। बात तो सही है। फिर राजस्थान पे बताइए, राजस्थान में वो 450 जो सिलेंडर और वो नहीं मिल पाया। ना क्या बात करते हो? उस पर फिर KYC, और सुनिए उस पे ये भी हुआ हम लोग कि महीने में सिर्फ 1 मिलेगा, जो कि पहले नहीं बताया गया। नहीं, आप अभी सुन लीजिए, किसी को भी गलत फहमी में डालना ठीक नहीं है। देख रहा है विनोद, अंग्रेजी बोल बोल के कैसे बात को घुमाया जाता है। हम लोग हर उस परिवार को जो इसके क्राइटेरिया में आता है, उसको हम एक सिलेंडर 500 रुपए की सब्सिडी 500 रुपए में LPG सिलेंडर हर गरीब परिवार की महिला को होली एवं दीपावली पर एक सिलेंडर एक्स्ट्रा मुफ्त देंगे। हम लिख के दे रहे हैं। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से, ये भी परेशान हो गए, हम भी परेशान हो गए, करो फिर। जब इसको हम बोल रहे हैं गरीब महिला, अब आप भी जाके लाइन लगा दीजिए कि आपको भी चाहिए, तो हमें तो काटना पड़ेगा। आप अगर इतना अर्निंग है जिससे आप गरीबी रेखा में नहीं आते हैं, तो हम थोड़ी नियम बना रहे हैं भैया। नियम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के संविधान ने बनाया है। जो आरक्षण में नहीं आएगा उसको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए। क्या बताओ? आप इस तरह की बहस से आप पब्लिक को डिरेल करते हैं। मेरा मानना है बड़ी जिम्मेदारी से सवाल होने चाहिए। जिस दिन हम नियम बना रहे हैं, तथ्यात्मक बात बता रही हूँ। 1 मिनट, तथ्यात्मक नहीं है, आप तथ्य को भटका रहे हो। अच्छा, हमको सिखा रिया है? नहीं, देखो, जिस दिन हम नियम बना रहे, आप कह रहे उसी दिन कह दो कि किसको मिलेगा। उसी दिन तो कहा जी मैडम। 5 महीने बहुत होते हैं। हम नियम बना 5 महीने बहुत होते हैं, आ रहे हैं। कोई अगर नियम का दुरुपयोग करेगा, कोई नियम को तोड़ेगा, तो कभी भी पकड़ा जाएगा। 5 महीने बहुत होते हैं। आपसे जैसे सवाल कर रही हूँ, आम आदमी पार्टी के भी आए थे। अच्छा देखिए, अभी आतिशी आई थी, उन्होंने कहा, डंके की चोट पर कहा कि बीजेपी का कोई भी आए उनसे पूछ लीजिएगा जिस तरीके से हम फ्री बिजली, आपके 20 राज्यों में सरकार है, आप आतिशी जी की मीडिया हो कि आप नहीं, मैं उनका सवाल आपके सामने रखा। जली ना, तेरी भी जली ना। उन्होंने अरे उनकी सवाल को आप जांच भी तो लो कि करने लायक है कि अच्छा, एक आरोप लगता है मनोज जी कि 2 लाख करोड़ आप कमाई बता रहे हैं, 200 लाख करोड़ का कर्जा आपने लिया हुआ है केंद्र सरकार ने। अब ये आरोप लगते हैं, मैं आरोपों पर ही जाऊं। अरे यहाँ पैसा आरोप कम से कम आपको बोलना नहीं चाहिए। आप बताइए मुझे, अभी दिखाइए बट आप इतनी बड़ी बात बोलते हो। देखिए एक मिनट देखो, मनोज जी, मैं जो पूछ रही हूँ, आप एक एंकर हो टीवी के, इतने बड़े चैनल के, आप क्या झूठ परोस रहे हो? झूठ है मनोज जी। ये क्या बात करता है यार? हम दुनिया के 172 देशों को कर्ज दे रहे हैं। झूठ है, सरासर झूठ बोल रहे हैं। 200 लाख करोड़ का कर्जा हमने लिया, झूठ है। हाँ,
क्या बोलूं मैं इस पे? मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज इसके बाद जाइएगा, फैक्ट फाइंडिंग कीजिएगा। अगर मैं झूठ बोल रही हूँ 200 लाख करोड़ का कर्जा 200 भारत लाख पे। करोड़ का कर्जा। अच्छा, मैं आपसे ये कह रही हूँ, प्लीज उसके बाद आप मुझे कॉल करिएगा अगर मेरी गलती रही। आप नहीं, आप बिल्कुल सरासर झूठ बोल रहे हो। क्या बोलूं क्या अब मैं इस पे? मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। खत्म। ये नहीं। 200 लाख करोड़ के कर्जे के बाद हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही ये सच बात है। हम एक इकोनॉमी है। ये आपको हाँ, पता है हम अभी है। 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है दुनिया की। हाँ, ये आप सही कह रहे हैं। और वो कर्ज लेके बन गए। नहीं, लेकिन ये है मनोज जी, प्लीज इसे आप डिनाई करें, लेकिन देखिए आप इतनी देखो, एक आपको बताएं। देखिए मनोज जी, मैं जो बोल रही हूँ उसको ठुकरा आप दे रहे हमको इसका एक प्रूफ दो, कहाँ से लाए? हैं। गूगल करिए ना। हाँ दिखाइए, आप दिखाइए। रुको जरा, सबर करो। मैं दिखा निकालिए। जरा प्लीज गूगल निकालो। करके दिखा दिया। अच्छा, ये तो मेरे वरिष्ठ भी यहाँ बैठे नहीं, अभी निकाले। 200 लाख करोड़ का है कि नहीं, है कि नहीं? कहाँ? ये तो बच्चे भी बैठे हैं, प्लीज बताइए। नहीं, कहाँ दिखाओ? अभी दिखाओ। गूगल कर लीजिए। मैं झूठ नहीं, मनोज जी, मैं यहाँ आपसे नहीं। चर्चा करने बैठी हूँ, मैं झूठ नहीं नहीं, आप हमको दिखाओ। आप मेरे मेहमान हैं, नाराज ना हो। नहीं, लेकिन हम ये नाराज facts हो ही है। नहीं रहे हैं, हमारी ये facts है। जानकारी बढ़ाओ। चलिए आप ना, मैं दिखाओ। थोड़ा सा मैं चाहती हूँ मनोज जी, आप जिस चीज के लिए आओ, जानना लाओ, चाहते दिखाओ। हैं। लाइए इधर लाइए। वाह बेटा, लगता है तुम गू खा के ही मानोगे। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। लाइए। हाँ, क्या कौन लिखा है ये? क्या है? कौन है? क्या है ये? मनोज, मुझे पूरा पढ़ विश्वास। लीजिए क्या? हाँ, तो कौन लिखा है ये? चलिए, कोई नहीं, ठीक है, ले जाइए। मनोज जी, छोड़िए गूगल इस बात पे को, छोड़िए। दीजिए, पढ़ के बताते हैं। अरे मनोज जी, आगे बढ़ते हैं, आइए ना, इधर बैठ। न्यूज 18 नेटवर्क का है, देखिए ये खबर। न्यूज 18 नेटवर्क है, क्या है ये? ये फंस गया सीएम। पढ़ लीजिए ना, हिंदी में ही लिखा है। मनोज जी, सितंबर 2023 के अंत तक विदेशी कर अरे ठीक है मनोज जी, प्लीज। $307 था। आइए। वित्त मंत्रालय की भारत तिमाही की रिपोर्ट। ठीक है, ये हर सरकार पर होता है मनोज जी, मैं आरोप नहीं लगा रही, दोषारोपण नहीं है। प्लीज आइए, बैठिए। जून 2024 के आइए। 29.6 ये तो होता है, डॉलर से अधिक है। देश को आगे बढ़ाए जाने के लिए जरूरी है। आइए, आप बताओ। प्लीज बैठिए, प्लीज। चलो इसको यही छोड़ते हैं। न्यूज 24। मनोज जी सुनिए ना, मैं नहीं, थोड़ा आप जहाँ से हैं उसकी बात करना कोई चाहती बात हूँ। नहीं, हम आज ही अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। इस बात को अभी हम जा करके, आप देखो इस तरह का झूठ मत परोसो। हमारे देश का इकोनॉमी, हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गए हैं। और 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी कर्ज लेके नहीं बनते हैं, अपनी ताकत से बनते हैं। सही है। दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी, हम 3rd सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। आप ये किस फेक न्यूज के चक्कर में पड़े हो? अरे क्या करूं मैं इसका? क्या करूं इसका? ये मनोज मैं जी। बहुत क्लियरली बता दूं कि दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बनना कर्ज लेके नहीं होता है, इसलिए इस तरह के फेक न्यूज को न फैला। अच्छा मनोज जी, मनोज जी, मैं आपको डेट भी बता देती हूँ। 22 दिसंबर 2023 की रिपोर्ट है, आप जाकर गूगल करिएगा। नहीं, आप सुकेश, आप ये बताओ कि मनोज- क्या दुनिया मनोज भाई। की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी है कि नहीं? आई अग्री। और तो हम वो कर्ज लेके बनेगा। कौन है ये लोग? कहाँ से आते हैं? चलिए, मनोज जी। सुकेश जी, हम देश की 5वीं, दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है। हमारा अगला एम 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने का है वर्ल्ड में, ये भी सही है। लेकिन सरकारें कर्ज में होती है, मनमोहन सिंह की सरकार भी कर्ज में थी, कर्ज बढ़ा है भारत सरकार पे, ये भी सच है। थोड़ा राजनीतिक माहौल पे आते हैं, अर्थशास्त्र पे बहुत डिस्कशन हो गया। नहीं, आप मैं इस बात को नहीं मान सकता, सुनिए क्योंकि मेरी अपनी स्टडी भी है, बिल्कुल ही ये फेक न्यूज है। छी, आंखें देखो, नीयत में खोट साफ नजर। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म।